हरियाणा में मिल रहे दर्द से उबरने की कोशिश कर रही बीजेपी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया सदमा दे दिया है। खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री समय से पहले चुनाव चाहते हैं और वो इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। हाल ही में 2 साल पहले का एक वीडियो वायरल कराया गया जिसमें नीतीश कुमार अचानक से लालू यादव से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। घर के बाहर ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनका इंतजार कर रहे होते हैं और लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही नेता बेहद गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो 5 सितंबर 2022 का है। लेकिन यह वीडियो अभी क्यों वायरल हुआ या क्यों कराया गया या इसके पीछे कोई वजह ही नहीं है। देखिए, राजनीति में बेवजह कुछ नहीं होता है और लालू यादव तो कहा भी करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। देखिए, लालू और नीतीश की मुलाकात भले ही ना हुई हो, लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात जरूर हुई है और लंबी मुलाकात हुई है। उधर लालू और नीतीश दोनों ने पार्टी में मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। लालू यादव ने लंबे समय के बाद आरजेडी के सभी सांसदों और विधायकों की खुद बैठक ली और इस बैठक में लालू यादव ने सबको साफ साफ कहा कि हर समय चुनाव के लिए तैयार रहिए। जरा घटना चक्र को समझिए। इस बैठक के बाद तेजस्वी दिल्ली निकलते हैं और जेपी नड्डा भागे भागे बिहार पहुंचते हैं, पटना। वो एयरपोर्ट से सीधे नीतीश कुमार के घर पहुंचते हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए चर्चा चल रही थी कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी का रंग इसीलिए उड़ा हुआ है इस बात पर कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार उसी के दम पर चल रही है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के दम पर। नीतीश कुमार की सरकार में दो दो डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। और सुनिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, नंद किशोर यादव। मतलब अगर विधानसभा भंग करनी पड़ी तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी को कुछ हवा नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। पटना में जो घट रहा है उसने दिल्ली की नींद उड़ा। मजबूरी में भाजपा ने भी सक्रियता बढ़ाई। उसने सदस्यता अभियान तेज कर दिया। देखा देखी दूसरे छोटे दलों को भी जुड़ना पड़ा। जरा बीजेपी की मुश्किल को समझने की कोशिश करिए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। बिहार में भी और दिल्ली में भी सबको पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी की हवा निकली हुई है और दोबारा हवा भरने की बजाय हवा लीक तेज हो गई है। यह अकेले नीतीश कुमार की बात नहीं है। मंत्री होने के बावजूद केंद्र सरकार में जिस तरह से चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड बिल से लेकर जाति जनगणना और आरक्षण पर मोदी का चेहरा लाल कर रखा है, उसका इशारा भी यही है कि हम अपनी राजनीति को आपके ऊपर कुर्बान करने को तैयार नहीं हैं। 15 अगस्त को लाल किले से मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के शिगुफे से भी नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते। इसके बाद पार्टी लाइन से अलग चलने वाले जेडीयू के केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी इसका आकलन कर ही रही थी कि नीतीश कुमार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक के नाम पर 3 सितंबर को राज्य सचिवालय में तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करते हैं। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें 3 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री, उनके द्वारा नामित कोई सदस्य और नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसीलिए तेजस्वी बैठक में पहुंचे। इसी बैठक में पूर्व आईएएस ब्रजेश मल्होत्रा और एबीपी न्यूज के पत्रकार प्रकाश कुमार को सूचना आयुक्त बनाया गया है। आपको बता दें कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है और उन्हें राज्य सरकार के सचिव के तरह ही सरकारी वेतन, सरकारी भत्ता और सरकारी गाड़ी और सरकारी आवास मिलता है। पहले भी अलग अलग राज्यों के सरकारी पत्रकारों को अलग अलग पदों पर बैठाया जाता रहा है। खैर, विषयांतर हो गया। सबको पता है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की यह बैठक महज खाना पूर्ति थी जो 2 मिनट में निपट गई। लेकिन इसी बहाने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करीब 1 घंटे तक साथ रहे। कहा जाता है कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने समय से पहले विधानसभा चुनावों और मौजूदा सियासी हालात पर नई संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों नेता 1 घंटे तक मिले, लेकिन बात क्या हुई, बाहर क्या निकला, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों नए गठजोड़ की कोशिश कर रहे हैं। यह बात हो सकता है कि उतनी सही ना हो, लेकिन नीतीश कुमार का जो पुराना इतिहास रहा है उसको देखते हुए यह चर्चा पकड़ लेती है जोर।
जेपी नड्डा का इसी बीच बिहार का दौरा हो जाता है, नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। इससे हवा और तेज होती है। देखिए कि प्रतिक्रिया में उसी दिन भाजपा ने अपने तमाम सांसदों और विधायकों को सदस्यता अभियान के बहाने जुटा लिया। अगले दिन 4 सितंबर को आरजेडी ने भी अपने सांसदों विधायकों की बैठक बुला ली। 5 सितंबर को तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो जाते हैं और 6 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच जाते हैं। पटना पहुंचने से पहले दिल्ली में नड्डा चिराग पासवान के साथ मिलते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। ये सब अचानक नहीं होता है राजनीति में। इन आहटों के बीच तेजस्वी यादव ने तीसरी बार आभार यात्रा निकालने की तारीख बदल दी। वो चाहते हैं कि चुनाव की सरगर्मी शुरू होने पर यह यात्रा निकाली जाए, जिससे कि इसका असर चुनाव तक बरकरार रह सके। दूसरे, वो ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस इस यात्रा का हिस्सा बने, जैसे आरजेडी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ दिया था। कहा जा रहा है कि इसीलिए तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलना चाहते थे। मतलब बिहार की राजनीति में रोज ही कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो राजनीतिक दलों की अचानक बड़ी सक्रियता देखकर बिहार में चुनावी माहौल की आहट सुनाई पड़ने लगी है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जनवरी के महीने में इंडिया गठबंधन बनाते बनाते नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौट गए। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला बहुत मजबूरी में किया था और तभी से रह रहकर ये चर्चा होती रहती है कि नीतीश कुमार समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी चाहते थे, लेकिन भाजपा इसके पक्ष में नहीं थी। तो अब लोकसभा चुनाव गुजर जाने के बाद नीतीश कुमार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वो राज्य में चल रही योजनाओं का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, अफसरों को समीक्षा बैठक करके रिपोर्ट करने को कह रहे हैं। पिछले दिनों एक बैठक में नीतीश कुमार बोल भी गए कि बचे हुए काम जल्दी जल्दी निपटाइए, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तभी से यह बात सामने आती रहती है अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से कि बिहार में समय से पहले विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यहां से आगे का सवाल है, क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? और अगर बीजेपी तैयार है तो उसका चेहरा कौन होगा? क्योंकि बीजेपी हमेशा चेहरे की बात करती है। और यह भी तय है कि नरेंद्र मोदी के नाम में उस तरह का आकर्षण अब नहीं बचा है जो 4 जून 2024 से पहले मीडिया बताया करता था। वैसे भी कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा या कोई और नहीं, नीतीश कुमार चला रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के पराभव के बाद नीतीश कुमार पर उसकी निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई है, पहले से बहुत अधिक ज्यादा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।